हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वाड्रेटिक का फिफ्थ लेक्चर। 4 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिफ्थ लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो अपन पढ़ेंगे, लास्ट टर्न पे भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि आज अपन जो है लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं। और आईआईटी मेंस में और एडवांस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, इसका इंट्रोडक्शन जो है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जैसे कि मान लो एफ एक्स अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स बोलो या फिर वाई बोलो। y अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1, है ना। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब मैंने आपसे बोला कि x इक्वल टू 1 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। x इक्वल टू 1 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो जब अपन को एक रूट पता लग गया है तो अपन a की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x इक्वल टू 1 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रख देते हैं x की जगह 1 और y की वैल्यू क्या आएगी, फिर रूट रखने पे 0। तो ये आ जाएगा अपने पास a प्लस 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, -1। ठीक है कि नहीं है। अब ये अपने पास a की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है। और एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकल कर आई है, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट रूट पता था। अपने पास a की एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकल के आई है, क्योंकि अपन को इस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट पता था। अगर अपन को एग्जैक्ट रूट ना पता होकर, एग्जैक्ट रूट ना दे, क्या दे दे कि भैया आपका जो रूट है या इस इक्वेशन का जो रूट है वो 2 से छोटा है, या फिर इस इक्वेशन का रूट जो है वो -1 से बड़ा है, या फिर 0 से 2 के बीच में है, तो बताओ इस a की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में अपन को एग्जैक्ट रूट नहीं दिया, अपन को रूट की लोकेशन दे दी है कि रूट इस नंबर से बड़ा है या रूट इस नंबर से छोटा है या रूट इन दो नंबर के बीच में है। रूट की अपन को क्या दे दी है, लोकेशन दे दी है। तो जब अपन को रूट की लोकेशन पता होगी तब अपन a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तब क्या निकालेंगे अपन, a का इंटरवल निकालेंगे कि भाई जब a x रूट जो है वो इस नंबर से इस नंबर के बीच में है तो a की वैल्यू यहां से लेके यहां तक होगी। अगर रूट जो है वो मान लो 0 से बड़ा है तो a की वैल्यू यहां से लेके यहां तक आएगी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो लोकेशन ऑफ रूट में हमें क्या करना है कि रूट की लोकेशन अगर हमको दे दी जाए, पोजीशन दे दी जाए कि भैया कहां पर लाई कर रहा है, तो अपन इस अननोन के बारे में बता सकें। ये सब चीजें अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो इसमें कुल मिला के अपने पास 6 केसेस होते हैं। इसमें कुल मिला के अपने पास 6 केसेस हैं, वो अपन एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं और उन्हीं पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहला केस आता है अपने पास, सबसे पहला जो अपने पास केस आता है, और देखो इसके अंदर ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको मान के चलनी है। जैसे y जो है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है ये चीज। अब ये जो y लिखा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एफ एक्स। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। या पढ़ोगे 11th में फंक्शन चैप्टर में कि x का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, x का एक फंक्शन। अगर यहाँ पे मान लो t का कोई फंक्शन लिखा होता तो उसको अपन ft बोल देते। अगर मान लो अपने पास y का कोई एक्सप्रेशन लिखा होता तो अपन उसको fy बोल देते। तो इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है ये चीज। अब इस इक्वेशन के रूट अपन क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के रूट क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो अपने पास ए बी सी हैं ये कैसे नंबर होंगे अपने पास, रियल नंबर। और ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती अपने पास, 0 के इक्वल नहीं हो सकती। ये सारी चीजें अपन को मानकर चलनी है ना। और इस टॉपिक में जो अपन लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में कभी भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। मतलब रूट्स कैसे होंगे, हमेशा इसके रियल होंगे। अब रियल में भी दो केस बन सकते हैं, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो या फिर रियल और इमेजिनरी हो। अरे ये बात समझ में, अगर डिस्क्रिमिनेंट अपने पास नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी आएंगे। और अपन इमेजिनरी नंबर को किसी दूसरे नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये इमेजिनरी नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा या बड़ा होगा, है ना। ऑर्डर रिलेशन फॉलो नहीं करते। तो इसलिए
जब भी अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, तो यह मान के चलना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा रियल होंगे। अब इसके अंदर जो पहला केस आता है अपने पास वो क्या है कि व्हेन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन अ नंबर के, मतलब दोनों रूट्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के से क्या हो, छोटे हों। अब ये के आपको क्वेश्चन में देगा, जैसे बोल दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन दे दिया और बोला कि अगर इन दोनों इक्वेशन के रूट 5 से छोटे हैं तो उस अननोन की वैल्यू बताओ, है ना। तो उस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास 5 हो जाएगी। अब अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इसके लिए अपन क्या क्या मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे जिससे अपने पास अननोन की वैल्यू निकल के आए। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि दोनों रूट्स जो हैं वो के नंबर से क्या है, लेस है। अपन ने यही लिया ना, बोथ रूट्स आर ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन के। अब मान लो अपने पास ये ग्राफ बना, एक रूट ये हो गया अल्फा, एक रूट ये हो गया अपने पास बीटा। अब दोनों रूट जो हैं वो एक नंबर के से छोटे हैं, तो के जो होगा वो यहां कहीं होगा, ये अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और दोनों रूट जो है वो नंबर के से छोटे हैं, तो के जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर है ये चीज, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर अपने पास कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अपने पास ऐसा ग्राफ बने जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, तो फिर उस केस में यही अल्फा और यही बीटा दोनों ही सेम रूट आ जाएंगे और के यहां पर कहीं होगा, आ रही है बात समझ में। अब जैसा अपन ने केस अपवर्ड पैराबोला के लिए बनाया वैसा केस अपन डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी तो बना सकते थे, क्योंकि अगर अपने पास देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये अपन को दे रखा है fx, तो इसमें तो अपन को साफ दिख रहा है कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां पर x² का कोफिशिएंट ये लिखा होता a कि fx जो है वो ax² माइनस टाइम्स a माइनस 2x प्लस 4 ये दे रखा होता, तो अब तो नहीं बता सकते कि अपने पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। उस समय अपन को दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं अपन, डाउनवर्ड पैराबोला भी बनाते हैं। तो देखो डाउनवर्ड पैराबोला में अपन ने ये एक पैराबोला बना लिया, ये इसके रूट हो गए अपने पास अल्फा और बीटा, और के जो है इन दोनों से बड़ा है तो के जो है यहाँ कहीं नंबर हो गया। क्लियर है ये चीज। और फिर अपने पास ऐसा भी बन सकता है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, है ना। ये और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटी सी चीज बतानी है, उसके लिए मैंने दो अलग अलग फिगर बनाए हैं। अब देखो सबसे पहले अपन को मैथमेटिकल कंडीशन लिखना है कि क्या क्या मैथमेटिकल कंडीशन होंगी इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स कैसे होने चाहिए अपने पास, रियल। रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल। लेकिन इसमें अब रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं या फिर रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। देखो ये जो केस बनाया है इस केस में रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड इक्वल हैं, तो ये वाला केस भी तो अपन ले सकते हैं। इसमें भी तो अपन को दिख रहा है कि दोनों जो रूट्स हैं वो के से छोटे हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो होगा, साथ ही साथ क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, साथ ही साथ इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी अगर ये वाला केस होता तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता क्योंकि दो रियल रूट मिल रहे हैं। और अगर अपने पास ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनता जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता अपने पास, इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यही समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग केस बनाए थे, वरना अपना काम जो है इस डायग्राम और इस डायग्राम से हो जाएगा। क्लियर है ये चीज कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अपने पास ग्रेटर देन 0 तो होगा ही साथ क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि अपने पास ऐसा पैराबोला बन सकता है जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। अब दूसरी कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, तो देखो दूसरी कंडीशन अपन क्या लगा सकते हैं, अगर अपन x इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो बताओ क्या आएगी, x इक्वल टू अल्फा पर 0 आएगी क्योंकि अल्फा जो है उसका रूट है। अगर मैं x इक्वल टू 0 पर पता करना चाहता हूं कि वैल्यू क्या होगी,
तो वैल्यू पता करने के लिए देखो सबसे आसान तरीका, जिस पॉइंट पर वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है उस पॉइंट से कर्व की तरफ जाओ, उस पॉइंट से कर्व, कर्व मतलब ये जो पैराबोला अपना कर्व है उसकी तरफ जाओ। तो देखो ऊपर जाएंगे तो कर्व मिलेगा क्या? नहीं, अपन को कहां जाना पड़ेगा? नीचे। अब नीचे देखो ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड कट कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 रखने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी अपने पास? नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। अपन ने fx किसको बोला है? y को। तो अपने पास y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। अगर अब मैं पूछूं कि बताओ x इक्वल टू के रखने पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? x इक्वल टू के रखने पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? तो अब देखो x इक्वल टू के अगर आप रखोगे तो अपन को वैल्यू पता करनी है, तो नीचे तो जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे अपन? ऊपर, क्योंकि ग्राफ से अपन कम मिल पाएंगे जब अपन ऊपर चलें। तो जब आप ऊपर चलोगे तो देख रहे हो कि अपने पास वैल्यू कैसी आ रही है y की? पॉजिटिव। y की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। तो इस वाले केस में जो f ऑफ k है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। f ऑफ k का मतलब ये होता है कि अपन जब x की जगह k रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी अपने पास? पॉजिटिव आएगी। जैसे मान लो ये fx है, अब k जो है अपने पास 2 होता, k की वैल्यू कितनी होती? 2। तो f2 अगर निकालते, f2 का मतलब क्या हुआ? x की जगह 2 रख दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 4a माइनस x की जगह 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स a माइनस 2 प्लस 4, और इसको ग्रेटर देन 0 रख देते। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x इक्वल टू k पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और इस वाले केस में अगर अपन देखते तो इस वाले केस में अपन को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ की तरफ जाना है, मतलब नीचे आना पड़ेगा। और नीचे अगर आ रहे हैं इसका मतलब y की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव y एक्सिस पर है, तो इस वाले केस में f ऑफ k की वैल्यू कैसी आती? नेगेटिव आती। अब यार ये तो गड़बड़ हो गई, इस केस में पॉजिटिव आ रही है, इस केस में नेगेटिव आ रही है। अब मान लो यही क्वेश्चन होता तो हम क्या रखते? हम f2 तो निकाल लेते, लेकिन अब f2 जो है वो ग्रेटर देन 0 रखते या लेस देन 0 रखते? अगर अपवर्ड पैराबोला बनता तो ग्रेटर देन 0 रखते, और डाउनवर्ड पैराबोला बनता तो लेस देन 0 रखते। लेकिन इस केस में तो कुछ पता ही नहीं लग पा रहा कि अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला है ना। तो अब क्या करेंगे अपन? तो देखो इस वाले केस में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब a, वो कैसा होगा? पॉजिटिव। इस वाले केस में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कैसा होगा अपने पास? नेगेटिव। इस केस में पॉजिटिव और इस केस में नेगेटिव। अब अगर मैं इस एफ के में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करूं, मतलब a इंटू एफ ऑफ के, तो एफ के पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ए इंटू एफ के कैसा आ गया? ग्रेटर देन 0। अब इस वाले केस को लो, अगर अपने पास ए नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे मतलब दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव आएगा। तो अपने पास एक कॉमन कंडीशन क्या आ गई कि भाई कोई भी केस बना रहा है, अपवर्ड पैराबोला का केस बना रहा है या डाउनवर्ड पैराबोला का केस बना रहे हैं, a इंटू एफ के, a का मतलब है, अब देखो इस a से कंफ्यूज मत हो, इसको अगर मैं a डैश कर देता हूं, है ना, इसको a डैश कर देता हूं, a का मतलब यहां पर है एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट दे रखा हो। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है लैम्डा माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एक्स माइनस 2, ये दे रखा है f है। तो अब इस केस में अपने पास a क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा माइनस 2 इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये चीज? भले ही वो अब ये कंडीशन बनी रहे या फिर ये कंडीशन बनी रहे, है ना। तो दो कंडीशन तो अपन ने लगा दी। अब तीसरी कंडीशन इसमें क्या बन सकती है? तो देखो मैंने आपको बताया था ये अपने पास जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, मिनिमम वैल्यू जिस पर आती है। सिमिलरली इस वाला केस में ये अपने पास क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दोनों ही केस में इस वर्टेक्स का, ये वर्टेक्स है दोनों ही केस में, इस वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a, और यहां पर भी क्या आएगा? माइनस का b अपॉन 2a। क्लियर है ये चीज? माइनस b अपॉन 2a। अब देखो इस वाले केस के लिए माइनस बी अपॉन 2a और k को अगर कंपेयर करा जाए, माइनस बी अपॉन 2a और अगर k को कंपेयर किया जाए तो दोनों में कौन ग्रेटर होगा? ऑब्वियस सी बात, डायग्राम में दिख रहा है k बड़ा नंबर होगा, k जो है वो बड़ा नंबर होगा।
और इस वाले केस में देखा जाए तो इस वाले केस में भी k जो है वो माइनस बी अपॉन टू ए के बाद में है, तो इस वाले केस में भी k जो है वो माइनस बी अपॉन टू ए से ग्रेटर होगा। तो अपन तीसरी कंडीशन क्या बोलेंगे कि माइनस बी अपॉन टू ए जो है दिस शुड बी ग्रेटर, सॉरी दिस शुड बी लेस देन k, है ना। तो ये अपने पास तीन कंडीशन आ गई। इन तीन कंडीशन से सिद्ध होता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो k नंबर से छोटे होंगे। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो k नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने ये वाली कंडीशन क्यों लगाई, इसके बिना भी तो काम हो सकता था। नहीं, इसके बिना काम नहीं होगा, है ना। अगर आप ये दो कंडीशन लगाओगे तो इसके बिना काम नहीं होगा। देखो क्यों, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं और अब अपन एक ही डायग्राम बना लेते हैं, उससे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये अपन ने केस बनाया, है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है। अपने पास कंडीशन क्या थी कि दोनों रूट जो है वो k से छोटे हों, तो k जो है वो यहां कहीं आएगा, दोनों रूट के बाद में कहीं आएगा, अपने पास दिख रहा होगा आपको। अब अगर सिर्फ अपन ये दो कंडीशन लगाते हैं तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दोनों रूट जो है वो k से छोटे होंगे। क्यों, देखो अगर मान लो k यहां पर कहीं आ जाए, k जो है वो यहां कहीं आ जाए, मतलब दोनों रूट जो हैं वो k से क्या हो, k से क्या हो अपने पास छोटे हो, सॉरी बड़े हो। दोनों रूट जो हैं वो k से क्या हो अपने पास बड़े हो। k यहां पर आ चुका है, कहीं पर दिख रहा होगा आपको कि यहां कहीं आ चुका है ना। इस केस में दोनों रूट जो है वो k से क्या है, बड़े हैं। अब देखो इस वाले केस के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। a इंटू एफ के मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, और x इक्वल टू k पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो a इंटू एफ के भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब ये दो कंडीशन इस केस में भी लागू हो रही हैं और इसके पहले वाले केस में भी लागू हो रही थी, इस केस में भी लागू हो रही हैं और इसके पहले जो अपन ने केस पढ़ा था उसमें भी लागू हो रही हैं कि नहीं। मतलब जब दोनों रूट्स k नंबर से छोटे हों उसमें भी लागू हो रही हैं। तो फिर कैसे पता लगे कि भैया k से छोटे हैं k से बड़े। तो ये जो अपन ने तीसरी कंडीशन लिखी है इसी से अपन को पता लग रहा है कि दोनों रूट्स k से छोटे हैं या बड़े हैं। अगर दोनों रूट्स k से छोटे होंगे तो माइनस बी अपॉन टू ए इज लेस देन k होगा, और यहां पर अगर दोनों रूट k से बड़े होंगे, दोनों रूट k से क्या होंगे, बड़े होंगे, तो इस वाली कंडीशन में माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो k से ग्रेटर आएगा। आ रही बात समझ में। इस वाली कंडीशन में माइनस बी अपॉन टू ए k से छोटा होगा और इस वाली कंडीशन में माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो k से ग्रेटर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें पहले। अब देखिए जैसे इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, साथ साथ एक दो अपन एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और देखो कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि भैया ऐसा पता नहीं क्या हुआ टाइप का बना देंगे कि भगवान जाने कैसा टॉपिक हो। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। बस आपके जो ग्राफिकल कंसेप्ट हैं ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो आपको मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ाया वो चीज आपको अच्छे से अगर क्लियर है तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और जितनी भी अपन कंडीशन ये पढ़ेंगे अपन को रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते से अपने दिमाग में इसकी एक इमेज बननी चाहिए, तब अपन को सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी। तो देखो जैसे क्वेश्चन कैसा बनता है इस पे। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which the root of the equation, for which the root of the equation x square minus mx plus 1 equal to 0 are less than unity। मतलब अपन को m की वैल्यू निकालनी है जिससे इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो यूनिटी से, यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी का मतलब क्या है 1। दोनों रूट जो है वो यूनिटी से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, मतलब 1 से छोटे होने चाहिए। अब इसमें देखो अपन क्या क्या कंडीशन लगाएंगे। ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो इसमें से अगर बस इतना पार्ट लें तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा और इसको अपन बोल देते हैं क्या, एफ एक्स।
तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस का एम एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज, ये अपने पास एफ एक्स हो गया। अब अपने पास कंडीशन क्या दे रखी है कि दोनों रूट जो है वो के से सॉरी 1 से छोटे हैं। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन देखकर पता लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मान लो यहाँ कहीं पर 1 है और दोनों रूट जो है वो 1 से छोटे हैं, मतलब ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। क्लियर है ये चीज। अब इसमें अपन क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, तो पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इक्वल टू 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर अपने पास ऐसा पैराबोला बन गया जो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, तो उस केस में भी तो अपन ये बोलेंगे कि दोनों रूट्स जो है वो 1 से छोटे हैं। यही अल्फा हो गया यही बीटा हो गया, तो अभी भी तो दिख रहा है कि दोनों रूट्स 1 से छोटे हैं। तो पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बताओ इसका, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर, मतलब m का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। m स्क्वायर माइनस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं है। अब ये इनइक्वेशन हो गई। अब इनइक्वेशन चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपने वो अच्छे से नहीं किया तो आपको इस टॉपिक में बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, या आप इसको पढ़ लें लेकिन इसके बाद इनइक्वेशन जरूर पढ़ें। अगर आपने नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। एम स्क्वायर माइनस 4, तो इसके अपन ने लीनियर फैक्टर करे m माइनस 2 इंटू एम प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2 एंड माइनस 2, 2 एंड माइनस 2। क्लियर है ये चीज। अब ये दो वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी वाली साइड से, ये सारी चीजें आपको इन इक्वेशन में बता चुके हैं। अपन ने नंबर लाइन प्लॉट की और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन का साइन है तो कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव। तो पहले वाले पार्ट का अपने पास आंसर आ गया m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। ठीक, अब ब्रैकेट्स की बात करें तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन आता है। अब 2 और -2 पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं, मतलब m की वैल्यू 2 और -2 ले सकते हैं, इसलिए -2 और 2 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये जो आया है वो पहली वाली कंडीशन का सॉल्यूशन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये पहली वाली जो कंडीशन सॉल्व करी है क्या, कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है, इसको अपन कंप्लीट आंसर नहीं बोलेंगे। अब दूसरी कंडीशन अपन क्या अप्लाई करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि f1 ये अपने पास x इक्वल टू 1 है, तो बताओ f1 की वैल्यू जो होगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये अपने पास मान लो ग्राफ है, तो 1 रखने पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और वैसे भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बताया था, ग्राफ देखकर अपन कैसे पहचानते हैं, अल्फा से बीटा के बीच में एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ग्राफ नीचे है, अल्फा से बीटा के बीच में कोई भी नंबर लो उस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। माइनस इंफिनिटी से लेकर अल्फा तक कोई भी वैल्यू लो एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और बीटा से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू लो तो अभी एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब ये जो 1 है वो बीटा से इंफिनिटी के बीच में ही आ रहा है, मतलब इस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो f1 जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं, कैसा, ग्रेटर देन 0। अब f1 यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का m प्लस का 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस m, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो m माइनस 2 दिस इज लेस देन 0। तो अपने पास यहां से आ गया कि m की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होगी। ठीक है ना। अब ये भी अपने पास कंप्लीट आंसर नहीं है, ये अपने पास इस वाली कंडीशन का आंसर है ना। अब तीसरी कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a वाली। तो देखो ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, दोबारा बना देता हूं ग्राफ, कैसा ग्राफ था अपना, इस टाइप की कंडीशन है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये हो गया अपने पास 1। अब माइनस बी अपॉन 2a मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, इसके बारे में क्या बोलोगे, माइनस बी अपॉन 2a 1 से छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, उससे पहले है। तो तीसरी कंडीशन अपन क्या लगाएंगे
कि माइनस का b अपॉन 2a जो है दिस शुड बी लेस देन 1। अब माइनस का b की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस m अपॉन 2a की वैल्यू है 1, तो दिस शुड बी लेस देन 1। तो ये आ गया अपने पास m अपॉन 2 लेस देन 1, दैट इज m इज लेस देन 2। तो तीसरी कंडीशन भी से भी अपने पास क्या आया कि m की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी। आ रही है बात समझ में? अब अपन को क्या निकालना है, m की ऐसी वैल्यू जिसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। m की अपन को ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे अपने पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अब अपन क्या करेंगे कि इन तीनों का कॉमन निकालेंगे, कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालने का भी सबसे सिंपल तरीका बताया आपको, एक नंबर लाइन बनाओ और इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है सब प्लॉट कर मारो। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, एक है -2 और 2 और तो कोई आ नहीं रहा, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 था, है ना, -2 एक अलग से है। ये आंसर क्या बोल रहा था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये दोनों सेम ही है तो किसी भी एक को प्लॉट कर लो। m की वैल्यू 2 से छोटी होगी, अब 2 से छोटी कहां तक हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक। 2 से छोटी लेनी है तो 2 से छोटी कहां तक जा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 2 तक। आ रही है बात समझ में? अब आप देखो नंबर लाइन को, ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां दोनों शेडेड लाइन हो, तो दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, -2 तक। देयरफॉर अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, m की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2। अब -2 पे क्लोज आएगा या ओपन, -2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब तीनों में आ रहा है, तीनों की रजामंदी हो गई, इसका मतलब इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये अपने पास जो है वो फाइनल आंसर कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, है ना? एक बार और देख लीजिए आप इसको और वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। सब कुछ अपन को डायग्राम से दिखता है ना? अपन ने कोई ऐसा नहीं है कि रट रखी है कंडीशन, एकदम से आप मेरे से पूछोगे तो कंडीशन का मैं भी ना बोल पाऊं, है ना? कंडीशन अपन को कोई रटनी नहीं है, अपन को सब समझना है। जैसी कंडीशन बोले उस हिसाब से अपने दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। दिमाग में इमेज नहीं बना पा रहे, कॉपी पे अपनी इमेज बना के देखो, है ना? डायग्राम, इमेज का मतलब वही पैराबोला का डायग्राम बना के देखो, तो उससे आपको ये मैथमेटिकल कंडीशन समझ में आएगी कि क्या लिखना है, कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, -b/2a के बारे में क्या बोलेंगे, है ना, f(k) के बारे में क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें आपको डायग्राम में दिखेंगी। चलो, अब अपने पास दूसरी कंडीशन आती है। पहली कंडीशन तो अपन ने क्या पढ़ी कि जब दोनों ही रूट्स जो हैं वो k नंबर से छोटे हों। अब दूसरी कंडीशन अपने पास आती है when both roots are greater than k। अब ये कंडीशन भी अपन पढ़ चुके हैं, अभी आपको इसी में मैंने समझा दिया बातों बातों में। अब जब दोनों रूट्स k से बड़े हों तो क्या कंडीशन होगी, तो देखो ये अपने पास मान लो डायग्राम बन गया पैराबोला का, ठीक है ना, ये पैराबोला का डायग्राम बन गया, ये अल्फा, ये बीटा। अब दोनों रूट्स जो है वो k नंबर से कैसे हैं, ग्रेटर हैं, तो k जो है यहां कहीं आएगा, दोनों रूट से पहले आएगा अपने पास, तो k यहां आ गया, ठीक। -b/2a ये वर्टेक्स होगा, माइनस का b/2a ये अपने पास क्या होगा, वर्टेक्स होगा, है ना। ऐसे ही अपने पास डाउनवर्ड भी बन सकता था, ऐसे ही अपने पास डाउनवर्ड भी बन सकता था, तो चलो डाउनवर्ड भी बना लेते हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक। यहाँ पे कहीं आ गया k और यहाँ कहीं आ गया अपने पास माइनस का b/2a। अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशन लगेंगी, तो पहली कंडीशन अपने पास क्या लगेगी, पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की लगाएं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव तो हो गई क्योंकि रियल रूट्स है ना। अब रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों रूट्स अगर इक्वल हो जाए, मतलब क्या बने अपने पास, टच करता हुआ, है ना, और के यहाँ पर हो, तो उस कंडीशन में भी तो यही बोलेंगे कि दोनों रूट्स जो है वो के से बड़े हैं।
है ना, इक्वल है दोनों, उससे हमें मतलब नहीं है, के से तो बड़े हैं ना, हमें सिर्फ यही लेना है। तो दोनों रूट्स अगर के से बड़े हैं तो अपन ले सकते हैं, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन अपन लगाएं एफ ऑफ के की, एफ ऑफ के। तो इस कंडीशन में देखो के पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव ऊपर आ रही है, और इस कंडीशन में के पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? तो अब वही एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, कॉमन करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अगर अपवर्ड पैराबोला है मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ए पॉजिटिव और एफ के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, और यहाँ इस वाले केस में एफ के जो है वो भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी कैसा नंबर आएगा अपने पास, पॉजिटिव। तो कॉमन करने के लिए अपन ने क्या बोल दिया, ए इंटू एफ के दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब तीसरी कंडीशन अपन कौन सी लगाते हैं, माइनस बी अपॉन 2a वाली। देखो ये दो कंडीशन तो पहले वाले केस में थी, ये जो कंडीशन है माइनस बी अपॉन 2a, यही कंडीशन पहले और दूसरे केस को अलग अलग करती है। तो इस केस में माइनस बी अपॉन 2a जो होगा, माइनस बी अपॉन 2a जो होगा, ये के नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये तीन कंडीशन आ गई अपने पास किसके लिए, जब दोनों रूट जो है वो के से क्या हो, ग्रेटर हो, दोनों रूट जो है वो के से क्या हो, ग्रेटर हो। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें, आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, अपन को एम की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस 2। ठीक, ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो 3 से एक्सीड करें, 3 से एक्सीड, मतलब ये समझ लो कि दोनों रूट जो हैं वो 3 से क्या हैं, ग्रेटर हैं। तो इस वाली कंडीशन में अपने पास k की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो अपन को m की वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, और नहीं आता तो फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। चलिए आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इसमें एक छोटी सी गलती है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर -2 नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, +2, ठीक है ना। अब क्या बोला था कि अपन को m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इनके जो रूट्स हैं वो 3 से एक्सीड करें, मतलब 3 से ग्रेटर हों। अब पहली कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, पहली कंडीशन दोनों रूट्स जो है वो 3 से ग्रेटर होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या कंडीशन लगेगी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव तो होगा, साथ ही साथ क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा अपने पास, बी स्क्वायर मतलब -6m का स्क्वायर, तो 36m स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है 1, और c कितना है अपने पास 9m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का m, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 36m स्क्वायर माइनस का 36m स्क्वायर प्लस का 8m एंड माइनस का यहाँ पे 8, अच्छा +2 है, सॉरी +2, तो -4 और ये आ जाएगा माइनस का 8, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 8 अपन ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा अपने पास m माइनस का 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये अपने पास पहली वाली कंडीशन से m की वैल्यू निकल के आ गई। याद रखें ये आंसर नहीं है, ये पहली वाली कंडीशन से m की वैल्यू निकल के आई है। अब दूसरी कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, f ऑफ 3 पर वैल्यू, f ऑफ 3 पर वैल्यू। अब देखिए क्या बताया आपको कि यहाँ पे तो अपन को दिख रहा है साफ साफ क्या कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अपने पास, एक्स स्क्वायर का क्या है जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है
तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपन को a इंटू एफ के वाली कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है ना। a का मल्टीप्लाई अपन तब करते हैं जब अपन को कंफ्यूजन हो कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ पर अपने पास क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट साफ साफ दिख रहा है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और 3 पर यदि वैल्यू निकालेंगे तो कैसी आएगी, अपने पास पॉजिटिव आएगी। तो एफ ऑफ 3 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब f3 निकालते हैं, तो x की जगह 3 रखो, तो क्या आएगा अपने पास 9 माइनस का 18m प्लस का 9m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये आ गया अपने पास 9m स्क्वायर माइनस का 18m माइनस का 2m, तो माइनस का 20m और 9 प्लस 2 कितना 11, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर करें तो साफ साफ दिख रहा है 9 इंटू 11 99, इसके भी 9 और 11 फैक्टर कर लें तो ये हो जाएगा अपने पास 9m स्क्वायर माइनस का 9m माइनस का 11m प्लस का 11, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 9m, क्या बचेगा अपने पास m माइनस 1 माइनस 11 कॉमन लिया तो क्या बचेगा m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दोनों से अपन ने m माइनस 1 कॉमन लिया, क्या आएगा अपने पास 9m माइनस का 11, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बनाए है ना, m हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर m की वैल्यू क्या आएगी 1 और 11/9, तो 11/9 बड़ा है 1 से, तो 1 यहाँ पर और 11/9 यहाँ पर। ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी वाली साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैलकुलेशन पार्ट है ना। ये आपको अगर आता है मैथमेटिकल कंडीशन तो ये अपने बता दी। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से m की क्या वैल्यू आएगी, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 11/9 से लेकर इन्फिनिटी। ये अपने पास क्या हुआ, दूसरी वाली कंडीशन का आंसर निकल के आ गया। अब तीसरी कंडीशन अपने पास क्या लगेगी, तीसरी कंडीशन तो देखो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस का b अपॉन 2a ये लिखा हुआ है। अब माइनस बी अपॉन 2 जो है वो 3 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो दिख रहा है अपन को माइनस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 3, तो माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 3। तो माइनस का b कितना है, माइनस का 6m अपॉन 2a, तो 2 इंटू a कितना है 1 ग्रेटर देन 3, माइनस माइनस कितना पॉजिटिव, 3 से इसको कैंसिल किया 2, 2 से इसको कैंसिल किया, तो ये आ गया अपने पास m शुड बी ग्रेटर देन 1। तो तीसरे वाले कंडीशन का आंसर क्या आया कि m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 1 से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और यहाँ आ रहा था m इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये अपन को क्या करना है, अब m की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो एक ही नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आए उनको प्लॉट कर लो। तो देखो एक तो आया है 1, एक आया है 11/9, ठीक है ना। ये आंसर क्या बोल रहा था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, इसमें 1 नहीं लेना ये याद रहे, और ये आ रहा है 11/9 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक, ये आंसर क्या आ रहा था कि m की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, और यहाँ पे भी आया था 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन इसमें 1 इंक्लूड करना है, तो 1 इंक्लूड करेंगे 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर। अब 1 से बड़ी कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। अब देखो ये अपने पास कॉमन पार्ट नहीं है, वो तो अपन को दिख रहा है, ये 1 तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, और ये 1 से स्टार्ट होगा, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा अपने पास। कॉमन कहाँ से दिख रहा है, 11/9 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो m की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई अपने पास, 11/9 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है ये चीज, और 11/9 पे ओपन ब्रैकेट। तो ये आ गया अपने पास m का वो इंटरवल जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 3 से एक्सीड करेंगे या 3 से ज्यादा होंगे। आ रही है बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा केस देखते हैं। आई होप आपको दो केस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा केस अपने पास जो बनता है, अब अपन फटाफट पहले केस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब तीसरा केस जो अपने पास बनता है कि के लाई बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन, के जो है
वो रूट्स के बीच में लाई करे, कोई भी नंबर k जो है वो रूट्स के बीच में लाई करे। क्या मतलब हुआ इसका, देखो डायग्राम से, अगर अपन अपवर्ड पैराबोला बनाते हैं तो ये अपवर्ड पैराबोला है, ये इसके रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। अब k जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए, तो जैसे मान लो k यहाँ कहीं आ गया, तो अपन क्या बोल रहे हैं, k जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में है ना। डाउनवर्ड पैराबोला अगर अपन बनाए, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक, ये हो गया अपने पास अल्फा, ये हो गया बीटा, और k जो है यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा अपने पास। अरे ये बात समझ में। अब इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि k जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है। अब इसके अंदर एक चीज बताओ कि अपने पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ऐसा पैराबोला बनेगा जो एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब यही रूट अल्फा है, यही बीटा है। अब दो इक्वल नंबर के बीच में कोई नंबर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डी इक्वल टू 0 के लिए? नहीं हो सकती। तो जब अपन पढ़ रहे हैं कि के जो है वो रूट्स के बीच में लाई करे, तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट इसमें क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज, और ये जो अपन ने कंडीशन लिखी है के लाई बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको और किस तरीके से पढ़ाया जाता है? देखो, एक रूट जो है अल्फा वो के से छोटा है, और एक रूट जो है बीटा वो के से बड़ा है ना। तो इसको ये भी बोल दिया जाता है इसी कंडीशन को कि व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड वन रूट और अनदर रूट इज लेस देन के। एक रूट जो है वो के से छोटा होगा और दूसरा रूट जो है वो के से बड़ा होगा। तो ये बोल दो, या दूसरी कंडीशन जो बताइए वो बोल दो, सेम चीजें हैं। अब इसके लिए अपन मैथमेटिकल कंडीशन पढ़ेंगे, तो क्या क्या होगी। पहली, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में तो अपन को समझ में आ ही गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है भाई ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, है ना। ये कंडीशन तो क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन के x इक्वल टू के पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अपने हर कंडीशन में फंक्शन क्या है, याद रखना है, ये ax² शुरू में ही जो लिया था अपन ने, प्लस bx प्लस c। अब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें अगर x की वैल्यू अपन k रखेंगे तो बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो देखो, अगर अपने पास अपवर्ड पैराबोला होगा तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि अपने पास यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव साइड है। और अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो अपन को दिख रहा है कि वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब भाई फिर कंफ्यूजन हो गया कि नेगेटिव वाला लें या पॉजिटिव लें। कि यहाँ पर अपने पास एफ ऑफ के पर ग्रेटर देन 0 लिखें या लेस देन 0 लिखें, फिर कंफ्यूजन हो गया। तो उस कॉमन करने के लिए, कॉमन कंडीशन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, बार बार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। अब क्या होगा अपने पास, अगर मैं a का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो देखो यहां पर f ऑफ k कैसा था, नेगेटिव था, और a पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कैसा आएगा, नेगेटिव। और इस वाली कंडीशन में एफ के कैसा था, पॉजिटिव। इस वाली कंडीशन में एफ के कैसा था, पॉजिटिव, है ना, ये क्या लिखा है मैंने। और ए कैसा है अपने पास, नेगेटिव। ए कैसा है अपने पास, नेगेटिव। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, देन अगेन इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। तो कॉमन कंडीशन अपने पास क्या आ गई कि भाई अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, ए इंटू एफ के हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब माइनस बी अपॉन 2a वाले कंडीशन के बारे में सोचें, तो देखो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a यहां आएगा कहीं वर्टेक्स, माइनस बी अपॉन 2a। तो क्या बोलेंगे, माइनस बी अपॉन 2a जो है वो k से ग्रेटर होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों, अपन से क्या बोला गया है, k जो है वो दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। अब दोनों रूट्स के बीच में तो यहां हो सकता है, अगर यहां हुआ तो अपन बोलेंगे माइनस बी अपॉन 2a से छोटा है। लेकिन अगर मान लो यहां हुआ तो अभी दोनों रूट्स के बीच में होगा, लेकिन माइनस बी अपॉन 2a से क्या हो गया, बड़ा हो गया। मान लो बिल्कुल इसी पॉइंट पे हुआ, तो इस कंडीशन में माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा, के इक्वल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अपन ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि माइनस बी अपॉन 2a जो है वो हमेशा के से ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा, ऐसा कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसलिए माइनस बी अपॉन 2a की कोई कंडीशन निकल के नहीं आएगी, सिर्फ यही दो कंडीशन निकल कर आएंगी। क्लियर है बच्चों ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब चौथी कंडीशन, अब चौथी कंडीशन क्या बनेगी, अभी अपन ने क्या करा, दोनों रूट के से छोटे हों, पहली कंडीशन।
दोनों रूट के से बड़े हों, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन एक रूट के से बड़ा हो, दूसरा के से छोटा हो। अब क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो अभी जो अपन ने तीन कंडीशन पढ़ी है वो एक नंबर के रिस्पेक्ट में पढ़ी है। एक नंबर क्या ले लिया था अपन ने? के। अगर मान लो दो नंबर दे दिए जाए, जैसे मान लो दो नंबर है वो अपने पास K1 एंड K2, ये दो नंबर है ना। अब मान लो K1 की वैल्यू है 1, K2 की वैल्यू है 5। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? दोनों रूट जो है वो 1 से 5 के बीच में हो, दोनों रूट्स जो हों वो 1 और 5 के बीच में हो, या फिर एग्जैक्टली एक रूट जो है वो 1 और 5 के बीच में हो, एग्जैक्टली एक रूट 1 और 5 के बीच में हो, या फिर ऐसा हो कि कोई भी रूट 1 और 5 के बीच में लाई ना करे। मान लो एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट है 0, एक रूट है 6, तो देख रहे हो कोई भी रूट जो है इनके बीच में लाई करेगा क्या? कोई भी रूट जो है इनके बीच में लाई करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये क्या कंडीशन हो गई? नो रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1 एंड 5, है ना। K1 K2 के बीच में कोई भी रूट लाए नहीं कर रहा। तो अब तीन कंडीशन अपन ने पढ़ी थी एक नंबर के रिस्पेक्ट में, अब तीन कंडीशन अपन पढ़ेंगे दो नंबर के रिस्पेक्ट में, मतलब K1 और K2 के रिस्पेक्ट में। बाकी सारी चीजें मतलब fx वगैरह वो सब सेम रहेगा, है ना। अब चौथी कंडीशन अपने पास आती है कि व्हेन बोथ रूट्स lie between the numbers K1 and K2, और K1 जो है वो K2 से छोटा है। वो तो वेल ऑब्वियस है, बोला कि 3 से 5 के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है 3 छोटा होगा। तो दोनों रूट्स जो है वो दो नंबर K1 और K2 के बीच में है। अब देखो इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे, ये अपन ने पैराबोला बना लिया, ये इसके रूट्स हो गए अपने पास अल्फा एंड बीटा, ठीक। ये अपने पास एक नंबर है K1 और ये अपने पास है दूसरा नंबर K2। डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? दोनों रूट जो थे अल्फा और बीटा वो K1 और K2 के बीच में फंसे हुए हैं, K1 और K2 के बीच में है। तो अपन बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये अपने पास वर्टेक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस का b/2a, है ना। ऐसे डाउनवर्ड के लिए भी बना सकते थे। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड का अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम किसमें आती है? f(k1) f(k2), ये अपन अभी तक निकाल रहे थे f(k) की वैल्यू, है ना। एक केस में पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे में नेगेटिव आती है, उसको कॉमन करने के लिए कुछ नहीं करते, x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते आ रहे हैं अभी तक अपन। अब देखो इसके अंदर क्या क्या कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो देखो अगर मान लो अपन ऐसा पैराबोला बना लें जो इसको टच कर रहा हो, ठीक। अब ये रूट है अल्फा और यही है बीटा, और यहाँ K1 और यहाँ K2, तो अभी भी अपन क्या बोलेंगे कि दोनों रूट्स जो हैं वो अल्फा K1 और K2 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 तो हो सकता है भाई। तो अपन लिख लेते हैं भैया डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये अच्छी बात है। अब क्या करें? दूसरी कंडीशन K1 पर यदि फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए K1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए तो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो पॉइंट से कर्व की तरफ जाओ, पैराबोला की तरफ नहीं गए, ऊपर जाना पड़ रहा है मतलब पॉजिटिव है। तो f(k1) कैसा होगा? पॉजिटिव। कॉमन करने के लिए मतलब अगर अपन डाउनवर्ड बनाते ना तो K1 पे वैल्यू नेगेटिव आती, अब कॉमन करने के लिए क्या करते हैं अपन? x² का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a इंटू f(k1) शुड बी ग्रेटर देन 0। ए पॉजिटिव, K1 पर भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो डाउनवर्ड में a नेगेटिव होता और f K1 पर भी वैल्यू नेगेटिव आती, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या बनेगी? a इंटू f(k2), f(k2) पर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर भी अपन को ऊपर जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? K2 पर भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और कॉमन करने के लिए क्या करेंगे अपन? a का मल्टीप्लाई, तो a इंटू f(k2) ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन आ गई अपने पास, है ना। दो तो इसकी आ गई, एक ये डिस्क्रिमिनेंट की आ गई। अब चौथी कंडीशन -b/2a के बारे में क्या बोले? तो देखो -b/2a जो है वो हमेशा K1 और K2 के बीच में लाई करेगा,
तो अब अपन कंडीशन लगा सकते हैं क्या कि माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस का बी अपॉन टू ए, ये किसके बीच में लाई करेगा, K1 से K2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास चार मैथमेटिकल कंडीशन आ गई किसके लिए, जब दोनों रूट्स मतलब K1 और K2 जो हैं, सॉरी हाँ दोनों रूट जो है वो K1 K2 के बीच में लाई करें। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इस पर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, इसको आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, नहीं सॉरी, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स लाई इन द इंटरवल -1 से लेकर 1। दो रूट हैं इसके और वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर आपको अलग से K1 K2 नहीं बोला, जब बोल दिया -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो अपन K1 जो है वो किसको मान लेंगे, -1 को, K2 जो है ये किसको मान लेंगे अपन, 1 को। यहां तक तो क्लियर है। और ये जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको अपन क्या मान के चलेंगे, f ऑफ x। तो fx जो है ये अपना किसके इक्वल हो गया, 4x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का a, ये हो गया अपने पास fx। अब चार कंडीशन लगेंगी है ना, पहले तो आप दिमाग में एक इमेज बनाओ। अब यहाँ पे देखो, चलो अपन इसी के साथ में डायग्राम बना लेते हैं। दोनों रूट जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं और इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट नजर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ पर है -1, ये है मान लो 1। अब इस टाइप का मान लो कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन गया, अपवर्ड बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसी को देखते हुए अपन कंडीशन लिखते जाएंगे। पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट वाली के डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालोगे इसका तो क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू ए, तो कितना आ जाएगा 16a। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 16a माइनस का 4, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो a शुड बी लेस देन 1/4। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 से छोटी। अब 1/4 से छोटी कहां तक हो सकती है, -इन्फिनिटी तक। तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन आया है कि a बिलोंग्स टू, इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर 1/4 क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है ये चीज। अब दूसरी कंडीशन अपने पास क्या लगेगी, दूसरी कंडीशन तो देखो, अगर -1 पर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव आएगी। तो f ऑफ -1 ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे -1 पर वैल्यू निकालनी, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर मतलब x एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो y पॉजिटिव होता है। तो f -1 कैसा होगा अपने पास, ग्रेटर देन 0। अब f ऑफ -1 निकालो यहाँ से, मतलब x की जगह -1 रखो तो क्या आएगा, 4 प्लस का 2 प्लस का a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया अपने पास a शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 6, a की वैल्यू -6 से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या लगाएंगे अपन कि f ऑफ 1 पर भी अगर वैल्यू निकालोगे तो वो कैसी आएगी अपने पास, देखो यहाँ डायग्राम में कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है ना। तो f ऑफ 1 कितना आएगा, वो अपने पास fx अपने पास ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, तो 4 माइनस का 2 प्लस का a, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया अपने पास a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर a इज ग्रेटर देन -2। तो ये तीसरी वाली कंडीशन से a की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास। अब फोर्थ कंडीशन क्या थी, -b/2a की, -b/2a। तो देखो -b/2a जो है ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, -1 से लेकर 1 के बीच में। अब -b/2 आएगा कितना, माइनस ऑफ b कितना है अपने पास, -2, a कितना है अपने पास 4, तो 2 इंटू 4, दिस इज 1।
है ना, -1 ये आ गया 2/8 मतलब 1/4 से 1, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू, है ना। इसमें ए का जो है कोई रोल ही नहीं है, ए का जो है वो कोई रोल ही नहीं है, और इसे से कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वाड्रेटिक वाला जो ए लिखते हैं वो है। तो ये अपने पास 3 आंसर आ गया है। अब इनका अपन क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब अपन को ए की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अब कॉमन वैल्यू निकालने के लिए एक नंबर लाइन बनाए और उस पर सारे पॉइंट ड्रॉ करें। क्या क्या आया है, -6 -2, सबसे छोटा -6, उससे बड़ा -2 और उससे बड़ा 1/4। ये बोल रहा है भाई क्या, -6 से बड़ा हो, तो अच्छी बात है, ये बना लेते हैं -6 से ग्रेटर। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू -2 से बड़ी हो, तो लो -2 से बड़ी बना ली। और ये भाई साहब क्या बोल रहे थे, ए की वैल्यू -इन्फिनिटी से 1/4 हो, तो -इन्फिनिटी से 1/4। अब ऐसा कौन सा कॉमन पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे तीनों शेडेड लाइन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -2 से लेकर माइनस, नहीं सॉरी, क्या बनाया था, हाँ ये -6 से इन्फिनिटी, तो -2 से लेकर 1/4, तो ये अपने पास आ गया ए बिलोंग्स टू -2 से लेकर 1/4, -1/4 पर क्या आएगा, क्लोज, ये लेना है, और -2 नहीं लेना तो -2 पर ओपन। ये अपने पास क्या आ गया, ए का फाइनल इंटरवल, ठीक है ना। ए की अगर ये वैल्यू होगी तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो -1 से 1 के बीच में लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों, ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब अपने पास पांचवा केस क्या आएगा, पांचवा केस, जब एग्जैक्टली एक रूट, अभी तो दोनों रूट जो है वो K1 K2 के बीच में लाई कर रहे थे, है ना। अब एग्जैक्टली एक रूट जो है वो K1 K2 के बीच में लाई करे, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, एग्जैक्टली वन रूट lie between K1 एंड K2, ठीक। अब इसमें ये भी नहीं बोलेगा कौन सा रूट, सिर्फ एक रूट जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई करेगा, ठीक। अब बना लेते हैं भाई अपन डायग्राम। ये बन गया अपवर्ड पैराबोला, एक अल्फा है और ये रूट बीटा है। अब अपन मान लेते हैं अल्फा जो रूट है वो K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ कहीं K1 है और यहाँ कहीं पर K2 है, तो आपको दिख रहा होगा कि अल्फा जो है वो K1 और K2 के बीच में है, ठीक है ना। चलो अब क्या क्या मैथमेटिकल कंडीशन बनेगी इसके लिए, पहली कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, अकेला, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों, इक्वल टू 0 हो गया तो अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे, और दो इक्वल नंबर अगर हो गए तो अब दोनों ही या तो K1 K2 के बीच में आएंगे या एक भी नहीं आएगा। यहाँ पर अपने पास क्या, सिर्फ एक नंबर आना चाहिए, तो इसका मतलब कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब दूसरी कंडीशन अपने पास f ऑफ K1 और f ऑफ K2, तो इसको जरा ध्यान से देखो। अगर अपन ये मान के चलते हैं कि अल्फा जो है वो K1 K2 के बीच में है, तो इस हिसाब से अगर K1 पर वैल्यू निकाली जाएगी तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। K1 पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और K2 पर वैल्यू निकाली जाएगी तो नेगेटिव, K2 पर वैल्यू निकाली जाएगी तो नेगेटिव, ये दिख रहा है अपन को। लेकिन अगर बीटा जो है ये रूट K1 और K2 के बीच में लाई किया, ये रूट K1 और K2 के बीच में लाई किया, तो क्या होगा, f K1 पर वैल्यू कैसी आएगी, अब नेगेटिव, और f K2 पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो भैया बहुत कंफ्यूजन वाला काम हो गया,
तो एक पे वैल्यू पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, अब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कौन सा रूट किसके बीच में लाई करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। दोनों ही कंडीशन में एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि दोनों को यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100% श्योर है कि मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि एफ ऑफ k1 अलग अलग ना लिखते हुए इनका मल्टीप्लाई लिखते हैं, एफ ऑफ k2 दिस शुड बी लेस देन 0। और इसके अंदर देखो a का मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डाउनवर्ड वाला बना के देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा होगा। जैसे मान लो ये डाउनवर्ड वाला बनाया है ना, यहाँ पर मान लो k1 है, ये अल्फा है, ये k2 है। अब अल्फा जो है वो k1 k2 के बीच में आ रहा है, तो अब k1 पे वैल्यू नेगेटिव और k2 पे वैल्यू पॉजिटिव, k1 पे नेगेटिव k2 पे पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो कैसा भी बनाओ, अपवर्ड बनाओ या डाउनवर्ड, एफ k1 इंटू एफ k2 लेस देन 0, इसमें a का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी अगर अपन -b/2a वाली बनाए तो देखो, अगर मान लो ये सिचुएशन हुई तो ये -b/2a यहाँ आएगा, -b/2a। अब इसमें आपको दिख रहा है कि है ना -b/2a k1 और k2 दोनों से छोटा है। अगर मान लो अल्फा रूट जो है वो k1 k2 के बीच में है, तो इस समय दिख रहा है कि k1 और k2 दोनों -b/2a से छोटे हो गए। इसमें भी k2 यहाँ पर आ गए, k2 जो है वो यहाँ आ जाए। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि -b/2a k1 से तो ग्रेटर है, k2 से बड़ा है। कुछ एक कॉन्क्रीट डिसीजन निकाल पा रहे हैं, कुछ अपना कॉन्क्रीट एक रिजल्ट आ रहा है क्या कि भैया नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा अपने पास कि ये जो -b/2a है वो हमेशा k1 और k2 से बड़ा होगा या हमेशा k1 k2 से छोटा होगा, ऐसा कोई फाइनल डिसीजन तो अपन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरी कोई कंडीशन बनेगी नहीं। तो ये दो कंडीशन बनेगी किस केस में, जब अपने पास एग्जैक्टली एक रूट लाई करे किसके बीच में, k1 और k2 के बीच में। क्लियर बच्चों ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको भी नोट कर लें आप। और अब अपने पास लास्ट कंडीशन बच रही है क्या, कि एक भी रूट k1 k2 के बीच में लाए ना करे। इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब सिक्स्थ जो कंडीशन बच रही है अपने पास, क्या, नो रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। अब मतलब कोई भी रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक। अब देखो इसमें कैसा डायग्राम बनेगा, इसको फिर दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं अपन। ये अपने पास अल्फा हो गया, ये अपने पास बीटा हो गया। अगर मैंने k1 यहाँ बना लिया, k2 यहाँ बना लिया, तो इससे तो ये दिख रहा है कि एक रूट जो है k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती। अगर मैंने k1 यहाँ बना लिया और k2 यहाँ बना लिया तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर बीटा लाई कर रहा है। k1 यहाँ बनाया, k2 यहाँ बनाया, दोनों रूट बना गए, तो बनेगा कैसा डायग्राम इसका, तो कैसा बनाएंगे अपन, ये अपने पास k1 है और ये अपने पास k2 है। अब आप देख लो कि कोई भी रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाए नहीं कर रहा, कोई भी जो रूट है वो k1 k2 के बीच में लाए नहीं कर रहा, ठीक है ना। अपन ये बोल सकते हैं कि k1 k2 जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। या इसको और कैसे बोला जाता है, एक रूट जो है वो k1 से छोटा है और दूसरा रूट जो है k2 से बड़ा है। जैसे मान लो मैंने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैंने बोल दिया कि एक रूट जो है वो 2 से छोटा और दूसरा जो है 4 से बड़ा है, 2 से छोटा है और 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना कि 2 और 4 जो है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन को मैथमेटिकल कंडीशन लिखनी है, तो अब इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या आएंगी, देखो सबसे पहले तो अपन डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन ही लिखें, डिस्क्रिमिनेंट वाली। इस केस में भी जो डिस्क्रिमिनेंट है, इस केस में भी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अपने पास इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे और दो सेम नंबर के बीच में k1 k2 आ पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है ये चीज, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, f ऑफ k1 f ऑफ k2। तो दिख रहा होगा कि f k1 पर वैल्यू निकालोगे नेगेटिव आएगी,
एफ के टू पे भी वैल्यू निकालोगे कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। तो एफ ऑफ के वन, इस पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, और एफ ऑफ के टू पर वैल्यू निकालोगे ये भी कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर अपने पास डाउनवर्ड पैराबोला होता, मान लो इस टाइप का पैराबोला होता, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये अपने पास K1, ये अपने पास K2, है ना। अब K1 पे पॉजिटिव, K2 पर भी पॉजिटिव, क्लियर है ये चीज, K1 पे भी पॉजिटिव और K2 पर भी पॉजिटिव। अब कॉमन करना है अपन को, क्योंकि इस केस में दोनों पे नेगेटिव, इस केस में दोनों पे पॉजिटिव, तो कॉमन करने के लिए आपको बताया एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में a पॉजिटिव है, इस केस में a जो है वो नेगेटिव है। अरे ये बात समझ में। अब देखो, अगर a पॉजिटिव है तो और fk1 नेगेटिव है, तो a इंटू fk1 कैसा आएगा, नेगेटिव। और इसमें भी देखो a नेगेटिव और k1 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। तो a इंटू fk1, कोई सा भी केस बना रहे, a इंटू fk1 कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। इस केस में भी a इंटू एफ के टू हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव, क्लियर है ये चीज। अब माइनस बी अपॉन टू ए वाली कंडीशन सोचें, तो इसके अंदर भी माइनस बी अपॉन टू ए वाली कोई कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि देखो माइनस बी अपॉन टू ए यहां आएगा, अब K1 यहां हो गया और यहाँ पे K2 हो गया, तो अभी भी K1 K2 दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें माइनस बी अपॉन टू ए से क्या है, दोनों छोटे हैं। अगर K1 K2 यहां ना होकर यहां होता, तो इस केस में माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो K1 K2 से छोटा है। या मान लो K1 यहाँ होता और K2 यहाँ होता, तो इस वाली केस में क्या बोलते हैं अपन कि माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ एक फाइनल तो अपन नहीं बता पा रहे हैं, तो इसमें अपने पास माइनस बी अपॉन टू ए वाली कोई कंडीशन नहीं आएगी, इसमें सिर्फ ये तीन कंडीशन लगेंगी, क्लियर है ये चीज। तो जो अपन ने टोटल 6 केस पढ़े हैं, जो अपन ने टोटल 6 केस पढ़े हैं, यही अपने पास फाइनल केस होते हैं, है ना। इसके अलावा अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं बनता। उसके बाद तो क्वेश्चन को देखकर कभी कभी जो है क्यूबिक इक्वेशन दे देते हैं, है ना, उसमें बोलते हैं कि दो इक्वल रूट्स हैं, या एक रूट जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, एक रूट जो है 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो कंडीशन को देखकर फिर अपन उसकी मैथमेटिकल कंडीशन निकालते हैं। बेसिक जो है वो यही सब है, क्लियर है बच्चों ये चीज। अब इसमें कभी कभी क्या पूछते हैं कि जैसे बोल दिया कि एक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो इस लैम्डा की वैल्यू निकालो। अब देखो दोनों रूट्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड कट कर रहा होगा, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो। तो जो अपन ने केस पढ़ा था कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, तो उसमें के की वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरो। अगर वो बोले कि दोनों रूट्स जो है वो नेगेटिव हैं, अब भाई दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, इसका मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड कट कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, लेस देन जीरो, क्लियर है ये चीज। अगर वो बोले एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जीरो लाई बिटवीन द रूट्स, जीरो लाई बिटवीन द रूट्स। जो अपन ने केस पढ़ा कि एग्जैक्टली के लाई बिटवीन द रूट्स, तो वही वाला हो गया, के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्लियर है ये चीज। तो पूछने को वो इस तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए अब अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं जरा। जो क्वेश्चन जो है वो कुछ कंडीशन बस दे रखी होगी आपको, ये अगर ये जो कंडीशन है ये लगाना आ गई तो फिर तो बस सॉल्व करने वाला पार्ट रह जाता है ना। जो इन इक्वेशन में सीखा है सॉल्व करना, बस वो पार्ट रह जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और बता करवा देता हूँ आपको मैं इस पर। जैसे मान लो लिखा हुआ है, अभी तक अपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया ना जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अननोन हो, है ना, या हम अभी तक अपने पास सब में पॉजिटिव था। तो चलिए अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अननोन है, मतलब वेरिएबल है वो भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है, a माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a माइनस 4, ठीक, इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर ग्रेटर देन 1, क्लियर है ये चीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर ग्रेटर देन 2। एक रूट जो है वो 1 से छोटा है और दूसरा रूट जो है वो 2 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है।
अब डायग्राम बनाओ, एकदम से क्लिक नहीं किया, नहीं चमका भाई ये क्या कंडीशन है, कैसा डायग्राम बनेगा। तो चलो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ये अपन ने बना लिया। अब अपन को देखो वैसे तो पता नहीं है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपन तो कोई कंडीशन ले लेते हैं, अपवर्ड ले लो या डाउनवर्ड, और कॉमन करने के लिए अपन को पता ही है a-5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रूट ये है, एक रूट ये है। क्या कंडीशन बोली है, एक रूट 1 से छोटा है, मतलब एक रूट 1 से छोटा है तो ये छोटा है, तो अल्फा और बीटा में तो ये छोटा है। अब एक रूट 1 से छोटा है मतलब 1 इससे बड़ा होगा, ठीक है। और दूसरा जो रूट है वो 2 से ग्रेटर है, मतलब 2 यहाँ होगा। अब देखो दिख रहा होगा आपको, एक रूट अल्फा जो है 1 से छोटा है और दूसरा रूट बीटा जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब अपन बोल सकते हैं 1 और 2 जो है वो रूट्स के बीच में लाई करेंगे। अब इसमें क्या क्या कंडीशन लगेंगी, तो देखो पहली कंडीशन तो अपने पास कौन सी, डिस्क्रिमिनेंट वाली। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर मतलब 4a² माइनस का 4a, कितना है a-5 और c कितना है a-4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा अपने पास, a² माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो a² माइनस का 9a प्लस का 20, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 9a माइनस का 20, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो a शुड बी ग्रेटर देन 20/9। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या तो नहीं। ये अपने पास a की वैल्यू आ गई किस, पहले वाले पार्ट से, ये फाइनल आंसर नहीं है, पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन है। अब दूसरी कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, दूसरी कंडीशन अपने पास क्या लगेगी, a इंटू, देखो इसके अंदर डायरेक्टली अपन नहीं लिख सकते कि भैया f(1) पर वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, f(1), ये तो दिख रहा है देखो इस डायग्राम से कि नेगेटिव होगी, लेकिन अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो 1 पर वैल्यू कैसी आ रही होती, अपने पास पॉजिटिव आ रही होती। अगर डाउनवर्ड होता तो 1 पर कैसी आ रही होती, पॉजिटिव आ रही होती। अपवर्ड है तो 1 पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कॉमन करने के लिए अपन क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो x² का कोफिशिएंट इस वाले केस में पॉजिटिव होगा और f(1) पे वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट इंटू f(1), f(1), ये हमेशा कैसे आएंगे, लेस देन 0। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब f(1) पे वैल्यू निकालते हैं, इसकी क्या आएगी, a-5, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको ऐसे लिखे रहने दो। f(1) मतलब x की जगह 1 रख दो, तो ये आएगा अपने पास a-5 माइनस का 2a और प्लस का a-4, दिस इज लेस देन 0। ठीक है कि नहीं है। अब देखो क्या आ गया, a प्लस a 2a, अब 2a प्लस का और 2a माइनस का ये कैंसिल हो गए, -5 -4 -9, तो ये आ गया -9 टाइम्स a-5, दिस इज लेस देन 0। -9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, तो a-5 दिस इज ग्रेटर देन 0। आ रही है यहाँ तक बात समझ में। तो a आ गया अपने पास ग्रेटर देन 5, इक्वल नहीं आएगा, a जो आ गया वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 5। तो अपने पास दूसरी वाली कंडीशन से जो a की वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, a जो होगा वो 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, a-5 इंटू f(2), है ना, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 0, ये भी क्या होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। अब a-5 इंटू f(2) निकालते हैं, f(2) निकालने के लिए यहाँ x की जगह 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4a माइनस का 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a माइनस का 20, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4a और प्लस का a माइनस का 4, दिस इज लेस देन 0। -4a से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a-5 और a माइनस का 24, दिस इज लेस देन 0। तो इसको जब नंबर लाइन पे प्लॉट करके a की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 5 से लेकर 24। ये तीसरी वाली कंडीशन का सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक। अब अपन को a की फाइनल वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना है, तो अपन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए a की नंबर लाइन बनाओ और सारे नंबर प्लॉट कर लो। तो देखो क्या क्या नंबर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 5, एक आ रहा है 24 और एक आ रहा है 20/9। अब 20/9 जो है ये 2 पॉइंट समथिंग होगा,
है ना, 18/9 होता तो 2 हो जाता, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ कहीं आएगा 20/9। अब ये क्या बोल रहा है, 20/9 से बड़ा मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये बोल रहा है 5 से लेके 24 के बीच में, 5 से 24 के बीच में। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 5 से ग्रेटर, तो देखो 5 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, यहाँ तीनों शेडेड लाइन हो तो 5 से लेके 24, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया, 5 से लेकर 24, है ना। और कैसा ब्रैकेट है अपने पास, ओपन। ये अपने पास फाइनल आंसर है। क्लियर है बच्चों ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अपने पास टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, कौन सा, लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। आपको जब तक समझ में नहीं आया, जब तक आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके दिमाग में ये बात बैठती चली जाएगी, ठीक। और एक देखने के बाद एक बार खुद से आप करके देखें। आप तो सिर्फ क्या करें, 6 कंडीशन लिख दें। कौन कौन सी 6 कंडीशन बताइए। पहली कंडीशन, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर के। दूसरी कंडीशन, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के। तीसरी कंडीशन, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन के लाई बिटवीन बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। के जो है वो रूट्स के बीच में लाई करे, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, एक रूट के से छोटा है और दूसरा के से बड़ा है। चौथी कंडीशन, बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2। पांचवी कंडीशन, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। और छठवीं कंडीशन, नो रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। इन 6 कंडीशन को आप अपनी कॉपी में लिखो और इनके हिसाब से क्या क्या मैथमेटिकल कंडीशन है वो आप एक जगह लिखते चले जाओ। आप 2-4 बार इसको लिखकर देखोगे, आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। और इसको याद रखो, रटना नहीं है अपन को, रटना नहीं है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, डायग्राम से समझो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये चीज आपको आ गई तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैंने शुरू में ही बताया था, मेंस में, एडवांस में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब अपन क्या है कि कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पूछ लिए जाते हैं, है ना। सिंपल से हैं, मतलब ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो उस ग्राफ को देखकर आप एबीसीडी का मतलब हो गया, एबीसी तो हो गए एक्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट, और डी हो गया डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर अपन को ग्राफ पता है तो ग्राफ को देखकर अपन एबीसीडी के साइन बता सकते हैं, साइन ऑफ ए बी सी और डी। ये डी क्या है अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट। और ये अपन को कब बताना है, ग्राफ को देखकर बताना है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाया। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को देखकर बताना है कि ए बी सी, मतलब ये क्वाड्रेटिक रही होगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस एक्सप्रेशन का मैं ए बी सी के साइन कैसे होंगे, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और डी का साइन क्या होगा, ठीक। अब देखो कैसे बताएंगे। ए जो है मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, ये तो हमको कैसे पता लगता है, ये देखकर कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड। तो अपवर्ड पैराबोला है तो ए तो अपने पास कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज, ए तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट अपने पास देखा करो डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे पता लगेगा अपन को, अगर अपने पास ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डी जो है पॉजिटिव होगा, डी जो है कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो डी अपने पास कैसा आएगा, 0। और अगर बिल्कुल ही ऊपर हो या बिल्कुल ही नीचे हो तो डी कैसा होगा अपने पास, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि उस कंडीशन में एक भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो डी के बारे में अपन क्या बोलेंगे कि दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके दो रियल रूट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अब डी के बाद आते हैं अपन सी के साइन पर, डी के बाद किस पर आते हैं अपन, सी के साइन पर। अब इसमें सी के साइन कैसे पता लगेगा, तो देखो अगर अपन इस क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 0 रखें, x इक्वल टू क्या रखें, 0, या ऐसा मान लो अपन ये पता करना चाह रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक मतलब y एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है या नेगेटिव। तो देखो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहोगे तो इस पॉइंट पे
इस ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, यहाँ x तो क्या होगा 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास c। अब ये बताओ कि c जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, c जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। c दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रही है, ये किसको कट कर रही है? पॉजिटिव y एक्सिस को। तो इसका मतलब c कैसा होगा अपने पास? पॉजिटिव। तो c का साइन अपन कैसे बताते हैं? c का साइन अपन कैसे बताते हैं कि ग्राफ अगर पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है तो c पॉजिटिव होगा, और y एक्सिस को नेगेटिव साइड कट कर रहा है तो c कैसा होगा? नेगेटिव। सिंपल है। अगर ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है तो c पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव साइड कट कर रहा है तो c नेगेटिव। अब लास्ट में आता है अपने पास b। अब अपन को b के बारे में बताना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो, ये वर्टेक्स हो गया अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2 है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है। अब ये देखो कि ये जो कोऑर्डिनेट है -b/2 है, ये पॉजिटिव y एक्सिस पर है या नेगेटिव y एक्सिस पर? ओरिजिन के राइट में है, तो इसका मतलब कहां पर है? पॉजिटिव y एक्सिस पर, सॉरी x एक्सिस पर। तो -b/2 है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये कैसा होगा अपने पास? पॉजिटिव होगा या नहीं? तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पर है। अगर यहां होता तो अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव x एक्सिस पर है तो ये नेगेटिव हो जाता। अब a जो है वो कैसा है अपने पास? पॉजिटिव, वो पहले ही निकाल चुके हैं। तो -b/पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो -b, इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो b कितना आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव। b कितना आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो b कैसा हो गया इसके अंदर? लेस देन 0। क्लियर है बच्चों? ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक और दे रहा हूं आपको, एक कंडीशन और दी। ठीक, अब इसमें अपन को बताना है ए बी सी डी के साइन। अब चलिए पहले तो आप निकाल के देखें, ए बी सी और डी, इनके हमें साइन बताने क्या होंगे। आप पहले खुद करके देखें। चलिए कर लिया है तो अब सबसे पहले ए के बारे में। ए कैसे देखते हैं? अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड? क्या दिख रहा है? अपवर्ड, तो ए पॉजिटिव होगा। ए कैसा होगा? पॉजिटिव, है ना, ग्रेटर देन 0। अब बी सबसे लास्ट में किया करो। अब डी के बारे में देखें। डी के मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब दो रियल रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। अब सी में देखते हैं, तो सी का साइन कैसे देखते हैं कि ग्राफ जो है वो y एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है या नेगेटिव साइड? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ग्राफ जो है इसको नेगेटिव साइड कट कर रहा है, नेगेटिव साइड कट कर रहा है ना, सी की वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। तो ये आ गया सी नेगेटिव। अब अपन को बी का साइन निकालना है, तो यहाँ पर आप देखो वर्टेक्स कहाँ आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव पे? तो यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। तो -b/2a कैसा हो गया? पॉजिटिव। -b/2a कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब इसमें फिर वही, a जो है वो पॉजिटिव है, a जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो इसको वहां भेजेंगे तो -b = पॉजिटिव, देन b = नेगेटिव। तो b क्या आ गया अपने पास? नेगेटिव आ गया। क्लियर है बच्चों ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? चलिए एक आध और देखिए, मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप करने की कोशिश करिए। ठीक, आप कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक और देखिए, ये अपन ने बनाया, ठीक है ना, ये दो केस अपन ने बनाए हैं, इसके लिए ABCD के साइन लिखिए क्या आएंगे, ठीक है ना। पहले आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब तक मैं पानी पी लूं जरा। चलिए आपने कर लिया हो तो देखिए, अब ABCD के अपन को साइन निकालने, ABC और D, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, मतलब a जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो a इज लेस देन 0, ठीक। फिर आते हैं अपन C पर। तो C के लिए क्या बताया है? ग्राफ जो है y एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है या नेगेटिव साइड?
तो साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव साइड, यहाँ पर क्या दिख रहा है पॉजिटिव साइड, तो इसका मतलब सी कैसा होगा अपने पास ग्रेटर देन 0। अब डी की बात करें, कि डी कैसा होगा अपने पास, तो देखो अपने पास ग्राफ जब इसको दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो दो रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और अब बी के बारे में बात करें तो देखो -b/2 वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अपन को डायग्राम में दिख रहा है कि वर्टेक्स जो है वो बिल्कुल y एक्सिस पर आएगा, तो y एक्सिस पर है तो इसका मतलब वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0। इसके अगर अपन कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखोगे 0,y1, और अपन को पता है कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2 है, तो ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0, तो ये हो गया अपने पास ABCD के साइन। क्लियर है बच्चों, ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। और लास्ट अपने पास ये है, इसमें देखें अपन ABCD के साइन क्या होंगे, ABC और D। डाउनवर्ड पैराबोला है, ए कैसा होगा अपने पास नेगेटिव, तो a लेस देन 0 है ना। अब बी की अपन बात करें कि चलो बी तो लास्ट में देखते हैं, डी की बात करें। अब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, मतलब इसकी कोई रियल रूट नहीं है, तो डी कैसा होगा अपने पास नेगेटिव होगा। अब सी की बात करें तो ग्राफ देखो वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट करेगा या नेगेटिव साइड, तो अगर इसको वाई एक्सिस को बढ़ा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये कहाँ कट कर रहा है नेगेटिव साइड, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी, सी लेस देन 0। अब आता है अपने पास बी का साइन, तो इसमें अब जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ लाई करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या नहीं, ये वर्टेक्स है, ये देख रहे हो कहाँ आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, है ना। तो इसका मतलब जो -b/2a है वो कैसा होगा अपने पास नेगेटिव होगा, ये कैसा होगा अपने पास नेगेटिव होगा। अब a की वैल्यू निकाल चुके हैं कैसी है नेगेटिव, तो -b/नेगेटिव दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव मचा हुआ है अपने पास, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो b कितना आ गया अपने पास नेगेटिव, तो ये हो गया अपने पास b भी नेगेटिव। क्लियर है ये चीज, तो ग्राफ को देखकर अपन ABCD के साइन इस तरीके से पता लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये चीज, तो चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में एक जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ जो IIT में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।